नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। हम पहुँचे वार्ड नंबर 29 में और दोस्तों यहाँ वार्ड नंबर 29 में विशाल गोयल जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके कार्यालय का उद्घाटन है और अभी देखते हैं। आइए, पूर्व विधायक भाजपा के संजीव बेनीवाल जो यहाँ कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आए हैं, कैमरामैन से कहूँगा करीब यहाँ वो उनको करें। तो दोस्तों इस वार्ड नंबर 29 में कुल 4 दावेदार खड़े हैं। ये विशाल गोयल निवर्तमान पार्षद है और इनके प्रमुख जो टक्कर का दावेदार है वो है मारुत महिपाल जो निवर्तमान पार्षद हैं। अभी ये कार्यालय उद्घाटन की प्रक्रिया चल रही है और यहाँ पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल ने कार्यालय का उद्घाटन किया है। फीता काटने जा रहे हैं पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल और नगर मंडल अध्यक्ष दयानंद खोखेवाला साथ में हैं, जयराम जी सिंधी है और इस तरह फीता काटकर संजीव बेनीवाल ने कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ विशाल गोयल के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और हम इस अवसर पर जानते हैं यहाँ के प्रमुख प्रत्याशी विशाल गोयल से कुछ सवाल करेंगे। विशाल जी, आपका साफ संदेश में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके कार्यालय का उद्घाटन है और आपको कैसा फील हो रहा है और आपकी टक्कर किसके साथ है? निवर्तमान पार्षद मारुत महिपाल भी आपके सामने हैं। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। आज सारे वार्डवासी मेरे साथ में हैं। टक्कर की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है क्योंकि सब वार्डवासियों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, सहयोग है और सब मिलकर मेरे को बहुत ज़्यादा समर्थन करने वाले हैं। मेरे इसको बहुत आशा है मेरे को ऐसी। तो वार्ड नंबर 29 में कितने वोट आपने कुछ रीडिंग की होगी? हाँ, 914 वोट है टोटल। पहले 890 थे, अभी नई वोटर लिस्ट में 914 हो गए हैं। अच्छा। तो आप कितनी उम्मीद करते हैं, कितने वोट लगभग आपको मिलने जा रहे हैं? मेरे वार्डवासी मेरे को पूरा समर्थन देंगे। मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा मेरे को समर्थन मिलने वाला है। आप ये सीट फतेह करने जा रहे हैं, हाँ, है ना? हाँ, ऐसी उम्मीद आपको? उम्मीद विश्वास सब है मेरे को। ये तो विशाल, आप है ना निवर्तमान पार्षद भी है, आप इसके बारे में कुछ जानते भी हैं, तो मैं एक कहना चाहूँगा, आपका विजन क्या है वैसे चुनाव में मुद्दों का? मेरा विजन नगर पालिका में आज मतलब कि कोई भी आम व्यक्ति जाता है कि उसका काम नहीं हो पाता है, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर मैं जाऊँ तो जो भी पेंशन के काम हैं, कोई भी और काम होते हैं, कोई जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, कोई भी वहाँ मतलब अच्छे तरीके से उनको हैंडल नहीं करता है, तो मैं उन सब काम में रुचि लेके बहुत अच्छे ढंग से करवाना चाहता हूँ और शहर का विकास करवाना चाहता हूँ। चलो, विकास आपका विज़न है, आपको हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप जाइए। अच्छा, वार्डवासी आपको क्या है सम्मानित करने की वो कवायद हैं, तो लोग वाग माला पिलाकर, विधायक जी संजीव बेनीवाल ने माला पिलाकर विशाल गोयल को आशीर्वाद प्रदान किया है और ये वार्डवासी हैं जो इस अवसर पर मालाएं पहनाकर विशाल का स्वागत कर रहे हैं। विकास सराफ ये सभी क्या है वार्डवासी है और वार्ड के लोग हैं जो विशाल गोयल को समर्थन दे रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही उत्साह जैसा माहौल यहाँ विशाल गोयल के कार्यालय में नजर आ रहा है और वार्डवासी बड़े ही उत्साह के साथ विशाल गोयल को माला पहनाकर इस अवसर पर अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं।
दोस्तों विशाल गोयल के पापा है मांगीलाल जी गोयल, जो कि बादरा कस्बे से चेयरमैन पद के प्रमुख दावेदार हैं। और मांगीलाल जी गोयल का जो परिवार है दोस्तों, वो बादरा में 4 वार्डों से चुनाव लड़ रहा है। विशाल गोयल की धर्मपत्नी भी यहाँ से वार्ड नंबर 20 से चुनाव लड़ रही है, और स्वयं विशाल वार्ड नंबर 29 से चुनाव लड़ रहे हैं। विशाल की माताजी भी शशि गोयल भी चुनाव लड़ रही हैं, और मांगीलाल जी गोयल स्वयं भी चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 32 से। तो ये अमूमन देखा जाता है चुनावी कार्यालय का उद्घाटन के समय वार्डवासी प्रत्याशी को मालाएं पहनाकर स्वागत करते हैं, और ऐसा ये कार्यक्रम यहाँ विशाल गोयल के कार्यालय में। दोस्तों विशाल गोयल मेहनती और जुझारू पार्षद रहे हैं। विधायक को भी वार्डवासी के माला पहनाकर उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। मांगीलाल जी गोयल भी पास में ही खड़े हैं। इस अवसर पर उनके खास रहे स्वर्ण जी बिश्नोई भी यहाँ पहुँचे हैं विशाल गोयल को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। डालेस पारिक मतवाला ने यहाँ विशाल गोयल को आशीर्वाद प्रदान किया है माला पहनाकर। अनिल जी सराफ ने भी माला पहनाकर विशाल गोयल का स्वागत किया है। यहाँ सिंधी समाज से टेकचंद जी, लगभग वार्ड के प्रमुख प्रबुद्ध जन यहाँ विशाल गोयल के कार्यालय में उद्घाटन के समय अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। दोस्तों वैसे इस वार्ड को एक बड़ा वार्ड के रूप में भी कस्बावासी जानेंगे, क्योंकि यहाँ से निवर्तमान पार्षद मारुत महिपाल भी चुनाव लड़ रहे हैं, और संभवतः मारुत महिपाल विशाल गोयल यहाँ प्रमुख टक्कर में हैं, और नरेंद्र शर्मा उर्फ कालू भी यहाँ से एक कैंडिडेट है, और इसके अलावा रतन टेल्टिया के रूप में भी एक कैंडिडेट है। 4 प्रमुख दावेदारों के नाम दोस्तों अभी इस वार्ड से देखने को आ रहे हैं। तो ये रहा यहाँ हम विधायक जी से कुछ बात करना चाहेंगे। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। तो आपने विशाल को आशीर्वाद दिया, आप क्या उम्मीद करते हैं ये सीट विशाल निकाल रहे हैं? देखिए निश्चित तौर से लोगों का भारी उत्साह, वार्ड के नागरिकों का भारी उत्साह ये बता रहा है कि विशाल बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीते हैं। अच्छे वोटों से चुनाव जीत रहे हैं।
तो यहाँ निवर्तमान पार्षद जो भाजपा के एक है मारुत महिपाल भी है, वो प्रमुख टक्कर में आ रहे हैं। तो देखिए वार्डों का जो पुनर्सीमांकन हो गया, उसके बाद में वार्ड चेंज हो गए। थोड़ा सा उसके बारे में आप जांच कर लें। अच्छा वार्ड चेंज हो गए, वार्ड अच्छा, चलो ठीक है। आप विधायक जी आप बताएं, क्या टिकटों का बंटवारा हो गया? क्या टिकटों का निर्धारण, अब जो आवेदन आए थे टिकटों के लिए आवेदन जो भी आए हैं उन पर कल रावतसर में हमारी समन्वय समिति की पार्टी की एक बैठक हो चुकी है। जी उसमें काफ़ी विचार विमर्श हुए हैं चुनाव समिति का, और एक तरह से मेरे ख्याल 15 तारीख अंतिम तारीख है नामांकन पत्र भरने की। 15 के सुबह तक हम टिकट सारी की सारी 15 की सुबह ही ये सब तय हो पाएगा। तो क्या सारे प्रत्याशियों की घोषणा 15 तारीख को ही होगी, इससे पहले नहीं? देखिए ऐसा है कि वैसे हमारे जो भी पार्टी के कैंडिडेट हैं, संभावित कैंडिडेट हैं, वो सब नामांकन पत्र भरने का काम चल रहा है। और वैसे देखिए चुनाव समिति की जो समन्वय समिति हमारी पार्टी की होती है, उसकी बैठक कल हो चुकी है। और समन्वय समिति की बैठक के बाद जो भी बैठक में जो कुछ हुआ है, विस्तार से जो चर्चा हुई है, वो सारी की सारी रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय में जा कर के और वहाँ से जो भी नाम आएंगे उनकी हम घोषणा कर देंगे। अच्छा, तो विधायक जी अगर आप बताना चाहें तो बता भी सकते हैं। वार्ड नंबर 5 से दिनेश सैनी और गौरव सैनी का नाम था, दोनों भाजपा की टिकट मांग रहे थे। आप कि समन्वय समिति की जो हमारी होती है जी उसमें हमारी बैठक संपन्न हो गई। और असल में टिकट की घोषणा करने का जहाँ तक सवाल है, घोषणा करने के लिए जो अधिकृत हैं, हमारे जो यहाँ के प्रभारी हैं, वो अधिकृत घोषणा करेंगे। क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर, हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, पार्टी का एक सिस्टम है, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम से सारा चुनाव हम लोग लड़ते हैं। तो उसमें पार्टी के टिकटों की घोषणा करने के लिए प्रभारी महोदय हमारे अधिकृत हैं, मैं उसके लिए अधिकृत चलो मैं बातें नहीं करूँगा, नहीं कर पाऊँगा। मैं बातें लगभग देखिए मैं इतना कह सकता हूँ कि पूरे भादरा नगर पालिका क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे परिवार में टिकट वितरण को लेकर के किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। मैं ये चीज़ महसूस भी कर रहा हूँ, क्योंकि अशोक सैनी का गुट प्राय चर्चा थी और वो भी आपके साथ है, उनके कार्यकर्ताओं को भी मैंने आपके कार्यालय में देखा था। तो विधायक जी कितने आशावादी, आप कितने पार्षद यहाँ से भाजपा के जीत के आ रहे हैं? पूरी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भादरा नगर पालिका क्षेत्र में एकजुट होकर के मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। तो भाजपा के सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरह से एक वातावरण भारतीय जनता पार्टी का बनता जा रहा है, बना हुआ है, उसको देख करके हम निश्चित तौर से आज कह सकते हैं दावे के साथ कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड भादरा नगर पालिका में बनेगा। एक और कस्बावासी जानना भी चाहेंगे, वैसे तो नाम सामने ही है मांगीलाल जी गोयल के रूप में, आप भाजपा की तरफ से चेयरमैन पद का दावेदार किसको देखना चाहते हैं? देखिए ऐसा है कि यहाँ 40 वार्डों में चुनाव होने हैं। जी और मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम से हम लोग चुनाव संपन्न करवाते हैं। और उसमें जैसे 40 वार्डों के चुनाव संपन्न होंगे तो जो हमारे पार्षद जीत करके आएंगे उनकी बैठक होगी, प्रभारी महोदय और चुनाव उसमें हमारे उस बैठक के अंदर सर्वसम्मति से जो नेता चुनेंगे, पार्षद हमारे चुने हुए पार्षद जो अपना नेता चुनेंगे वो चेयरमैन बनेगा। तो दो शब्द इसके ऊपर भी थोड़े विचार अपने व्यक्त कीजिएगा। विधायक बलवान पूनिया और हाजी दाऊद कुरैशी भी यहाँ बराबर लगे हुए, क्या उनका गठजोड़ होने वाला है या फिर आपको भी उनका कुछ वो मिल सकता है समर्थन, अगर सीटें कम रहती है तो? देखिए आपने पिछले अभी हाल ही में संपन्न हुए पंचायत समिति जिला परिषद के चुनाव, उसमें इन लोगों का हाल आप देख चुके हो, किस तरह की सोच के साथ ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह की इन लोगों की सोच है, किस तरह का बेमेल का समझौता करने में ये लोग माहिर हैं। उसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता। इस तरह के सवाल तो आप पत्रकार महोदय उन लोगों से पूछोगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो आपके अनुसार मैं जिन लोगों का बेमेल का समझौता हो तो वो कुल मिलाकर के क्या है कि वो एक कहावत है, भानुमति का कुनबा जोड़ने में ये लोग माहिर रहते हैं। और वैसे भी आप क्यों कहते हो CPM और कांग्रेस अलग कहाँ है? कहाँ है अलग? एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। और आज राजस्थान प्रदेश की जिस तरह की हालत कांग्रेस सरकार में हुई है, जिस तरह की हालत भादरा क्षेत्र के अंदर हुई है, आज विकास पूरी तरह से ठप पड़ा है। और ये लोग केवल और केवल जो है दोनों मिलकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको भादरा में
कांग्रेस और सीपीएम को अलग आंकड़ा ही नहीं चाहिए, अलग मानना ही नहीं चाहिए। तो फिर आपके कहने के अनुसार अगर यही वो मानसिकता फिर प्रबल हुई तो प्रधान की तरह ये तो फिर चेयरमैन भी बना लेंगे। देखिए, बादरा कस्बे की जनता बहुत जागरूक जनता है और एक तरह से निश्चित तौर से जनबल जीतता है। जनता का मैंडेट जो आएगा वो निश्चित पिछले 10 सालों से तो धनबल जीत रहे हैं, हम देख रहे हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर से विजय हमेशा जनबल की होगी। धनबल, आप कह रहे हो कि धनबल जीतता है, मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि जीत जनबल की होगी। और बादरा तहसील का जो जनमानस है, बादरा तहसील की जो प्रजा है, बादरा कस्बे की जो जनता है, उन्होंने मन बना लिया है कि निश्चित तौर से बादरा नगर पालिका क्षेत्र को, इस शहर को विकास की दिशा में ले जाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी का वोट बनाने के लिए जो है एक तरह से जनता लग चुकी है। तो दोस्तों, ये है पूर्व विधायक भाजपा के संजीव बेनीवाल। इन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि धनबल को इस बार जनबल के साथ मात देंगे और बादरा की कस्बे की जनता जो है इस बार अपना मानस बना चुकी है और भाजपा का यहाँ चेयरमैन बनने जा रहा है। और इसी दावे के साथ हम इनको शुभकामनाएं देंगे। मैं साफ संदेश से अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।